हेलो बच्चों, तो हमने पदार्थ पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के गुणधर्म। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालते हैं हम। पहली हेडिंग ठोस अवस्था के गुणधर्म। ठोस अवस्था के गुणधर्म। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब हम पढ़ते हैं ठोस अवस्था के गुणधर्म। इधर देखो, ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं हम? ठोस अवस्था के गुणधर्म। तो सबसे पहले हम पहला नंबर पढ़ेंगे। अब ठोस का पहली प्रॉपर्टी यानी पहला गुण क्या होगा बताओ? ठोस का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो पहले लिख लो, ठोस का आकार तथा आयतन दोनों क्या होते हैं बच्चों? निश्चित होते हैं। ठीक है, निश्चित होते हैं। ठीक है, तो एक तो गुणधर्म हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरा लिखोगे पदार्थ को कणों के बीच। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच या लिखो ठोस अवस्था में, ऐसे लिखो ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच, अंतराणुक स्थान, अंतराणुक स्थान बहुत, अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, अब अंतराणुक स्थान तो जानते होंगे बच्चे। अंतराणुक स्थान क्या होता है? जैसे ये हमने कोई ठोस पदार्थ लिया तो इनके बीच जो कण है, ये इसके ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत पास बैठे होते हैं। कैसे बैठे होते हैं? बहुत पास। जो पार्टिकल होते हैं हमारे कैसे होते हैं? बहुत पास होते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे होते हैं? बहुत पास होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का जो स्थान होता है, किसके? कणों के बीच का जो स्थान होता है उसे हम बोलते हैं अंतराणुक स्थान। ठीक है, तो इसके कण पास जितने पास हैं तो उनके बीच का जो स्थान होगा उतना ही कम होगा। तो दूसरा नंबर क्या लिखेंगे? ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत कम होता है। अगला तीसरा नंबर लिखोगे ठोस पदार्थ में या ठोस अवस्था के पदार्थ में। ठीक है, या ठोस पदार्थ में, ऐसे लिख लो, ठोस पदार्थ में गतिज ऊर्जा। ठीक है, ठोस पदार्थ में गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है बच्चों, तो गतिज ऊर्जा कैसी होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या है? गति करे। जैसे तुम्हारा कण है, ये कण पास बैठे हुए हैं। ठोस में कैसे होते हैं? कण बहुत पास होते हैं, बहुत कैसे होते हैं? बहुत पास में होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच जो गतिज ऊर्जा होती है, गति करने के लिए कोई स्पेस नहीं होता इनके पास। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अपने पास ही, अपने मतलब वहाँ बैठे होते हैं, वहीं धीरे धीरे कंपन करते रहते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? कहीं अपने स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते। तो क्या कहेंगे इसे? ठोस पदार्थ में गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। ठीक है, अगला नंबर लिखोगे, फोर्थ नंबर, ठोस पदार्थ में, ठीक है, अंतराणुविक बल बहुत अधिक होता है। क्या लिखोगे? ठोस पदार्थ में अंतराणुविक ठोस पदार्थ में अंतराणुविक स्थान, बल। ठीक है, अंतराणुविक बल बहुत अधिक होता है। कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है बच्चों।
कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो बल क्या होता है? जो कणों को, यानी जो कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो कण यानी इन कणों के बीच एक बल कार्य करता है। क्या करता है? बल कार्य करता है जोड़े रहने के लिए। ये आपस में जैसे यहाँ बैठे हुए हैं तो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? ये एक बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण फोर्स,